हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। अब अपन देखते हैं आर्टिकल नंबर 85 से आगे की चीजें। आर्टिकल नंबर 85 जो है उसका संबंध है संसद के जो सेशंस होते हैं उससे, सेशन से। ठीक है, SESSION सेशन, सत्र से। ठीक, मेन तो चीज इसके अंदर सत्र है और एक विघटन भी इसके अंदर लिखा हुआ। आओ तो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं थोड़ा सा कलिष्ठ चीज, जो मतलब आर्टिकल टेक्निकल जो है मेन। ठीक, अब ये देखने से पहले क्या है, कलिष्ठ चीज देखने से पहले अब इसका अपन माइक्रो देख लेते हैं, जैसे अपन हमेशा करते हैं। इस माइक्रो के अंदर बेसिक वो चीज लिखी हुई है जिसके आगे ये वीडियो, अगले 45 मिनट का वीडियो आगे पीछे घूमेगा। ये टेक्निकल टर्म्स हैं। सबसे पहले टेक्निकल टर्म है आहूत या सम्मन। है ना, पहले तो समझो आहूत करना होता क्या है। जैसे अपन हवन होती है, हवन जो होता है उसके अंदर आहूति देते हैं अपन, तो आहूत करते हैं अपन। जैसे स्वाहा, ठीक है, मैं प्री में पास हो जाऊं, स्वाहा, यह कर रहे हो तो अग्नि के माध्यम से क्या अपन जैसे देवताओं को आहूत कर रहे हैं, बुला रहे हैं कि मेरी ये जो आहुति है ना, जो मैं दे रहा हूँ, इसके माध्यम से आप प्रकट हो और आप मेरे मन की बात सुनो, जिसके लिए मैं ये यज्ञ कर रहा हूँ, आपको बुला रहा हूँ। तो यज्ञ में हवनी देते समय या जैसे उसके अंदर जो अपन डालते हैं वो देते समय अपन ने क्या बोला, स्वाहा, मैं प्री में पास हो जाऊं, है, सुनो भगवान, ये तो सम्मन किया अपन ने, बुलाया। जैसे कोर्ट भी सम्मन करता है, भेजता है सम्मन कि आओ कोर्ट में उपस्थित हो, मैं दस्तावेज, छह शरीर। ठीक है ना, तो आहूत करना, सम्मन, बुलाना। ठीक है, सम्मन जारी हुआ है तो ये सम्मन है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है। तो इसका मतलब होता है आहूत। और लोकल लैंग्वेज के अंदर या अपन यूं बोलते, डे टू डे यूज जो इसका है वो है बुलाना, बुलाना। ठीक है, आहूत करना, बुलाना। अब इसमें क्या है, अपन पढ़ रहे हैं सत्र के, संसद के सत्र, संसद के सदन के सत्र के संबंध में, कि बुलाना, कि आओ सब लोग आओ। ठीक है ना, जैसे अपन ने देखा था कि राज्यसभा 245, अपने 250 मैक्सिमम जैसे है और 550 इसकी मैक्सिमम है। फिर अपन ने देखा था इसमें कितनी भरी हुई थी, 225 राज्यों से हुई। और लोकसभा के अंदर अपन ने देखा कि 545 भरी हुई है, हटा के दो इंक्लूडिंग। ठीक है ना, तो उन सबको बुलाना, आओ सत्र चालू हो रहा है, तो उसको अपन बोलते हैं सम्मन करना। ठीक, तो सबसे पहली चीज तो है सत्र को बुलाना, और उसी को बोलेंगे आहूत करना, सम्मन करना। तो ये कौन करता है, ये राष्ट्रपति करता है। समझ गए। फिर दूसरी जो चीज है वो, सत्र को जब आपने बुलाया है तो सत्र फिर खत्म भी तो होगा कि नहीं होगा। बुला लिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आ गए सब, फिर वापस जाने के लिए भी तो बोलोगे जाओ जाओ जाओ, है कि नहीं। तो ये हो गया सत्र को खत्म करना। सत्र है ना, ये दोनों चीज सत्र आ रही है। सत्र का मतलब है सेशन। अभी अपन आगे भी देखेंगे। मेन कॉन्स्टिट्यूशन ने तो ये बोला है कि कम से कम 2 सत्र तो होने ही चाहिए, दोनों के बीच में 6 महीने ज्यादा का फर्क, गैप नहीं होना चाहिए। तो साल में कम से कम 2 तो सत्र होते ही होते हैं, क्योंकि 12 महीने होते हैं साल के अंदर, ऐसे। लेकिन अपने 3 सत्र होते हैं, जैसे विंटर सेशन, जिसको बजट सेशन भी बोल देते हैं। ठीक है, फिर अपने जैसे आता है मानसून सेशन। ठीक, और फिर मानसून सेशन के बाद अपना विंटर सेशन अगला होगा। समझे। तो ये चीज है इसके अंदर। वैसे ये जो पहला वाला जो है ना, ये अपने ये विंटर सेशन जो होता है शुरू के अंदर, इसको बजट सेशन के नाम से, ज्यादा पॉपुलर नाम से जाना जाता है। ठीक, वैसे आगे अपन पढ़ेंगे डिटेल के अंदर, ये सारा और आएगा, उसके अंदर देखेंगे कितने सत्र होते हैं, कैसे क्या चीजें हैं सारी। तो सेशंस जिसमें बेसिकली 3 अपने सेशन होते हैं। सबसे पहले बजट सेशन, फिर मानसून सेशन और विंटर सेशन, BMW। ये आगे अपन पढ़ेंगे तब और आएगा। ठीक है, तो सेशन को खत्म करना, खत्म करना इसी को अपन बोलते हैं सत्रावसान। ये सत्र प्लस अवसान दीर्घ संधि होकर बन गया सत्रावसान, सत्र को खत्म करना। ठीक है, और उसको बोलते हैं अपन प्रोरूग, PROROGU, प्रोरूग। ठीक है, ये कौन करता है, ये भी राष्ट्रपति करता है। तो यहाँ तक अपने क्या समझा, सत्र को बुलाना और सत्र को खत्म करना, मतलब सम्मन करना और प्रोरोग करना, ये किसका है अधिकार एक तरह से। तो किसका अधिकार है, ये राष्ट्रपति का अधिकार है, प्रेसिडेंट का। ठीक है, फिर अपन देखते हैं सत्र की सत्र की एक बैठक या दिन को खत्म करना, इसको अपन बोलते हैं स्थगन, और इंग्लिश में एडजॉर्न। ठीक, क्या है, सत्र जैसे सत्र बुला लिया, जैसे मान लो ये मानसून सत्र अभी चल रहा है, तो ऐसा थोड़ा ना है कि एक दिन में बैठ के काम कर लेंगे, खत्म कर देंगे सारा। ठीक, करीबन करीबन ये 1.5 महीने, 45 डेज ये सेशन चलता है, सबसे लंबा सेशन होता है। सॉरी, सब चीज की बता रहा था मैं, सबसे लंबा सेशन होता है बजट सेशन।
ठीक है ना, बजट सेशन। तो बजट सेशन अभी वर्तमान जैसे अभी जुलाई है ना, तो अगस्त, इस अभी तो मानसून सेशन चल रहा है, लेकिन जैसे अपन बजट सेशन बोलेंगे सबसे लंबा होता है, करीबन 45 दिन चलता है। तो ऐसा थोड़ी ना है कि वो 45 दिन का काम आप एक ही दिन में कर लोगे, नो, हर दिन काम होता है। ठीक है, तो सत्र का एक दिन या एक बैठक, एक दिन में जो सारा काम होता है, एक दिन में सब बैठते हैं, उसको एक बैठक बोलते हैं, सिटिंग। ठीक है, तो एक दिन एक बैठक या एक दिन को खत्म करना, उसको अपन बोलते हैं स्थगन एडजॉर्न। और वो कौन करता है? सभापति राज्यसभा के संदर्भ में और स्पीकर लोकसभा के संदर्भ में। ऐसे समझ गए? जैसे ये तो हो गया पूरा टोटल सत्र हो गया, जैसे मान लो बजट सत्र हो गया अपना। अब इसमें जैसे आप 45 दिन बैठ के काम करोगे कि नहीं करोगे, तो 45 डेज है ये। तो हर दिन जो सेशन खत्म होता है, एक दिन की बैठक खत्म होती है, उसको अपन बोलते हैं स्थगन एडजॉर्न। वो कौन करता है? सभापति या स्पीकर। ठीक, इसको बोलेंगे अपन एडजॉर्न। फिर लास्ट नीचे है अपने ये लोकसभा का विघटन। ठीक, इसको राष्ट्रपति करता है। विघटन से क्या मतलब है कि जैसे जो लोकसभा है उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। जैसे अभी 17वीं लोकसभा चल रही है अपने 2024 तक, लेकिन बीच के अंदर इसका विघटन हो जाता है, डिसॉल्व ये हो जाती है, तो फिर अगले जनरल इलेक्शन होते हैं। ठीक है, तो ये डिसॉल्व कौन करता है? लोकसभा। लोकसभा को डिसॉल्व कौन करता है? राष्ट्रपति। ये चीज मतलब। और फिर दूसरी चीज यहाँ हो रहा है कि सिर्फ लोकसभा ही डिसॉल्व होती है, अपन ने देखा ही है। राज्यसभा डिसॉल्व नहीं होती, क्योंकि वो परमानेंट हाउस है, आर्टिकल 80 के तहत। ठीक है, एक सदस्य उसके हर 2 साल में रिटायर होता है। तो ये दो 4 बिंदु है ना, इसमें पहले 3 जो बिंदु हैं ये तो हैं दोनों हाउस से रिलेटेड। लोकसभा राज्यसभा को बुलाया जाता है, लोकसभा राज्यसभा का सत्र खत्म किया जाता है, लोकसभा राज्यसभा की एक दिन की बैठक खत्म की जाती है। लेकिन जो विघटन होता है वो ओनली एंड ओनली किसका होता है? राज्यसभा का होता है। ये समझने वाली बात है। ठीक है, ये नॉर्मल चीज है। फिर जैसे अपने देखा था, पहले 2 बिंदु हैं वो राष्ट्रपति है, मतलब बुलाना और वापस घर भेजना दोनों राष्ट्रपति है। फिर लोकसभा को खत्म करना वो राष्ट्रपति। बस स्पीकर का एक ही काम है जो यहाँ इस संदर्भ में, आर्टिकल 85 के संदर्भ में, वो है एक दिन की बैठक को खत्म करना, जिसको अपन बोलते हैं स्थगन एडजॉर्न। ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा कार्य राष्ट्रपति नहीं करता है, तो वो स्थगन नहीं करता है। निम्न में से कौन सा कार्य सभापति या स्पीकर नहीं करता है, तो चाहे वो डिसॉल्व करना हो, चाहे वो प्रोरोग करना हो, चाहे सम्मन करना हो, वो सब स्पीकर का काम नहीं है। सत्र के संबंध में सिर्फ क्या काम है स्पीकर का? ओनली काम यही है, एक दिन की बैठक को, एक एक बैठक या एक दिन को खत्म करना। जैसे ये नीचे मैंने एग्जांपल दिया हुआ है एडजॉर्न का, कि पार्लियामेंट मानसून सेशन बिगेन्स। ये अभी वर्तमान में जैसे जो अगस्त के अंदर जो चल रहा है ना 2021 में, वो चीज है ये। लाइव अपडेट, लोकसभा राज्यसभा एडजॉर्न्ड फॉर द डे, दिन के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामा हो रहा है जैसे अभी पेगासस इशू पे, जो इजरायली सॉफ्टवेयर जिसके माध्यम से एक तरह से जासूसी की जा रही है विपक्ष के सदस्यों की। ठीक है, तो द मानसून सेशन हैज बीन रिपीटेड डिसरप्शंस ओवर द पेगासस इशू, फोर्सिंग बोथ द हाउसेस टू बी एडजॉर्न्ड सेवरल टाइम्स। है ना, जैसे अभी चालू हुई, जैसे अपन संसद के बारे में और आगे देखेंगे, सत्र चालू हुआ है 11 से 12। ठीक है, प्रश्नकाल, फिर 12 से 1 हो जाएगा अपने 0 आवर। तो प्रश्नकाल जैसे चालू हुआ तो हंगामा चालू हो गया। तो वो जो मतलब चेयर पर्सन होता है ना, सभापति या पीठासीन सभापति या स्पीकर, वो बोलता है कि बैठ जाओ बैठ जाओ, शोर मत मचाओ। लेकिन नहीं बैठते तो फिर वो बोलता है कि हाउस इज एडजॉर्न्ड फॉर हाफ एन आवर। फिर आधे घंटे बाद वापस मिलते हैं, फिर वो नहीं मानते, वापस काम नहीं करते, तो बोलता है हाउस इज एडजॉर्न्ड टिल लंच, 2 बजे तक। 2 बजे बाद वापस मिलते हैं, फिर काम नहीं करते, हाउस इज एडजॉर्न्ड फॉर द डे। ऐसा। ठीक है, ये चीज है। और इसी में अपन जैसे पढ़ेंगे साइन डाई एडजॉर्नमेंट। साइन डाई एडजॉर्नमेंट वो होता है कि बगैर ये बताए कि वापस कब मिलेंगे, उसको अपन बोलते हैं साइन डाई। बाकी हमेशा होता क्या है, ज्यादातर क्या होता है, मतलब ज्यादातर ये होता है कि अपन जब खत्म होती है बैठक तो ये बताया जाता है कि कब मिलेंगे, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद। जैसे मैंने बोला ना, हाउस इज एडजॉर्न्ड फॉर टिल, हाउस इज एडजॉर्न्ड टिल 3 o'clock, या हाउस इज एडजॉर्न्ड फॉर 3 o'clock, है ना, हाउस इज एडजॉर्न्ड फॉर टुमारो। तो इसका मतलब ये होता है कि 3 बजे वापस मिलेंगे, कल वापस मिलेंगे। लेकिन जैसे जो बोल देता है कि हाउस इज एडजॉर्न्ड, तो ये नहीं पता कि कब मिलेंगे वापस, तो उसको बोलते हैं साइन डाई एडजॉर्नमेंट। ऐसा आएगा, वो आगे सारा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी तो यहाँ ये देख लो बेसिकली। ठीक, तो एक मिनट, या है ना, तो ये मैं आपको बता रहा था लेटेस्ट एग्जांपल, हाउस टू बी एडजॉर्न्ड सेवरल टाइम्स, द अपोजिशन वांट्स अ डिस्कशन ऑन द इशू, चर्चा चाहता है। ये पढ़ेंगे अपन जब अपन अनुच्छेद 118 के तहत विभिन्न प्रक्रिया के नियम के तहत जो प्रोविजंस है वो
वाइल द गवर्नमेंट इज नॉट वेरी कीन, है ना। विपक्ष जो है वो डिस्कशन चाहता है लेकिन सरकार इस पर डिस्कशन नहीं चाहती। डिस्कशन भी दो प्रकार के होते हैं, साधारण या इसमें वोटिंग हो, देखेंगे यहाँ पर रूल्स आएंगे अलग अलग। ओके, तो ये जो एग्जांपल है ये एडजॉर्नमेंट का मैंने आपको दिया है ये, ठीक है ना, जिसमें क्या होता है देखो, एडजॉर्न सेवरल टाइम्स, तो ये एक बैठक को खत्म करना या एक दिन को खत्म करना सत्र के दौरान। सत्र खत्म नहीं होता है, ये चीज है। तो क्वेश्चन ये भी आता है निम्न में से किस प्रक्रिया के द्वारा सत्र खत्म नहीं होता है, तो एडजॉर्न के द्वारा सत्र खत्म नहीं होता, सिर्फ वो जो बैठक या जो दिन की कार्रवाई जो थी वही खत्म होती है। ये चीजें समझने वाली, ठीक है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है, ये कोर आप ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, बाकी सारी चीजें ये जो बेसिक फैक्ट्स हैं इसके आगे पीछे ही घूमेगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा कलिस्ट में देख लेते हैं, टेक्स्ट तो पता होना चाहिए ना क्या है। फिर आर्टिकल नंबर 85 क्या कहता है, संसद के सत्र, ठीक है ना, फिर सत्रावसान और फिर विघटन, ठीक है। तो सत्र में यहाँ लिखा रहेगा अपने, ये सत्र से मतलब आहूत करना संबंध, सत्रावसान क्या है, सत्र को खत्म करना, सत्र का अवसान करना, इसको अपन बोलेंगे प्रोरूप। और ये विघटन है तो विघटन को किसका होगा, केवल लोकसभा का। तो यहाँ जो ये जो तीनों चीजें दी हुई है ना, ये राष्ट्रपति के संबंध में ये तीनों चीजें दी हुई, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं राष्ट्रपति, ठीक है ना, बैठते ही लिखा हुआ राष्ट्रपति, ध्यान देना, राष्ट्रपति समय समय पर, ठीक है, समय समय पर, समय समय पर संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय या स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा। आहूत करेगा मतलब सम्मान करेगा, बुलाएगा। किंतु एक सत्र की अंतिम बैठक, एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक की नियत तिथि, नियत तारीख के बीच 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए। तो देखो पहले दो चीज आ रही है, तो सत्र आ रहा है और एक बैठक आ रही है। तो सत्र आप समझ ही गए, जैसे बजट सत्र मैंने बताया 45 दिन चलेगा, 45 बैठकें होती हैं, ठीक है ना, 45 लंबा चलता है ये। तो जैसे एक बैठक चली, एक दिन में खत्म हो गई, है ना। तो 45 दिन पूरा, 45 दिन कंटिन्यू नहीं चलता, बीच में जैसे इसमें गैप भी आता है 15-20 दिन का, तो ऑलमोस्ट इसमें 25 से 30 बैठकें होती हैं, ठीक है ना। ये 45 डेज चलता है ऑलमोस्ट, और इसमें करीबन 25 से 30 बैठकें होती हैं। 15 दिन का बीच में इसमें गैप रहता है, जब कमिटीज को दे दिया जाता है उसको डिस्कशन या उस पर ज्यादा फाइंडिंग्स करने के लिए, समझ गए। तो ये चीज है। तो इसमें देखो अपन ने क्या क्या देखा, ये सारी चीजें तो मैंने बताई दी, आहूत करना, ठीक है, आहूत करना आ गया, ठीक। और फिर नीचे देखो दो, बिंदु संख्या 2 में क्या लिखा हुआ है, राष्ट्रपति समय समय पर सदनों को या किसी सदन का सत्रावसान कर देगा, है ना, सत्र का खत्म करना, सत्र का अवसान, इसको अपन बोलते हैं प्रोरूप, ये जो हो गया सत्रावसान प्रोरूप, ठीक है। फिर विघटन किसका करेगा, केवल लोकसभा, लोकसभा का विघटन कर सकेगा। तो ये किसमें लिखा हुआ, आर्टिकल नंबर 85, ठीक। ये विघटन जो आ गया जिसको डिजॉल्व बोला था, सत्रावसान आ गया प्रोरूप, सत्र को बुलाना ये आ गया, आहूत करना ये संभव, समझ गए। ये तो हो गई बेसिक चीज। फिर अपन ने इसके अंदर 2-3 चीजें और देखी हैं अपने, सत्र बैठक मैंने आपको बता दिया। फिर ये क्या है कि 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे मान लो ये बजट सेशन है, ये मानसून सेशन है, ये बजट सेशन है और ये मानसून सेशन है, ये सेशन है दोनों, है ना, सत्र है। अब ये था बजट सेशन का आखिरी दिन, ठीक है ना, मतलब आखिरी बैठक थी ये बजट सेशन की। और ये जैसे है ये मानसून सेशन के, ये तो पूरा मानसून सत्र है, और ये मानसून सत्र का प्रथम दिन या प्रथम बैठक है ये, ठीक है ना। ये मानसून सत्र की प्रथम बैठक है और ये बजट सत्र की अंतिम बैठक है, ठीक है। और ये दोनों सत्र हैं ही, ये दोनों पूरे जो है ये सेशन है, ठीक है, ऐसे। अब इन दोनों के बीच का जो गैप है ना, ये जो गैप है, ठीक है, ये गैप 6 महीने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, 6 महीने से ज्यादा ये गैप नहीं होना चाहिए, समझ गए। 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। अब आप समझो यहां से एक चीज निकल के आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो चीज आर्टिकल्स के अंदर गर्भित है ना, इंप्लाइड है, एग्जामिनर आजकल ज्यादा उसी पे फोकस होता है जो गर्भित है। यहाँ तो आर्टिकल 85 में तो ये लिखा हुआ कि एक सत्र की अंतिम बैठक व अगले सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 महीने ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या निकला, इसका मतलब ये निकला कि एक साल के अंदर होते हैं 12 महीने, होते हैं कि नहीं होते हैं। तो 6 महीने से ज्यादा गैप नहीं होना चाहिए, तो मतलब 6-6 महीने के अंदर अपन 2 सत्र कम से कम कर सकते हैं। 2 सत्र तो होंगे ही होंगे, ठीक है ना। जैसे कैसे, जैसे पहला सत्र जैसे मान लो 1 जनवरी को शुरू हुआ और 30 जून को खत्म हो गया कि नहीं हो गया,
अब अगले 6 महीने तो नहीं हो जाएंगे दिसंबर तक, तो इसके बीच में मतलब 31 दिसंबर से पहले पहले आपको अगला सत्र बुलाना पड़ेगा, है कि नहीं? अगर आप वापस 1 जनवरी को अगले साल बुलाओगे, वापस 1 जनवरी को बुलाया, तो फिर ये जो 30 जून को खत्म हुआ था और 1 जनवरी को आप वापस मिल रहे हो, तो वो तो 6 महीने ज्यादा गैप हो गया ना, हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसे 31 दिसंबर से पहले आपको सेशन बुलाना पड़ेगा अगला, ठीक? तो एक साल के अंदर मिनिमम कितने सत्र तो होंगे ही होंगे, 2 होंगे। यही क्वेश्चन है कि क्या कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है कि एक साल के अंदर 2 सेशन होंगे? नहीं लिखा हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा हुआ है कि 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होगा एक सत्र की अंतिम बैठक और अगले सत्र की प्रथम बैठक के बीच में। यही तो लिखा हुआ है, ये जो मैंने आपको समझाया। अब देख लो, एक सत्र की अंतिम बैठक, एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक, आगामी सत्र की प्रथम बैठक। ये सीन याद रखो, ये जो सीन है ना, ये सीन याद रखो। ये नहीं तो सत्र बैठक करते रह जाओगे। एक बैठक की प्रथम सत्र या अगले अगले सत्र अगले बैठक की प्रथम सत्र, सत्र बैठक में कब जाएगी एनर्जी? तो इसलिए याद रखो, एक सत्र की अंतिम बैठक तथा अगले सत्र की या आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं होना। ये चीज है, ये इस आर्टिकल में गर्भित है, ऐसे अपना ध्यान देना, ठीक? ये यूज होता है, बेनिफिट होता है ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने का। फिर एक इसमें और चीज आ रही है जो अपन को ध्यान रखना है, इसको अपन हटा देते हैं। एक और चीज आ रही है जो यहाँ लिखा हुआ है कि ऐसे समय और स्थान पर जो वो ठीक समझे, वो कौन? वह जो जो वह कौन? राष्ट्रपति। ऐसा समय, ठीक है ना, मतलब कभी भी ये बुला सकता है। जैसे मान लो कोई अभी ऐसा कुछ इमरजेंसी उत्पन्न हो जाए, अभी बुलाना है सत्र, तो राष्ट्रपति बुला सकता है। कोई फिक्स नहीं है इसका कि ये ऐसे ही होंगे। 3 अभी जैसे अपन करते हैं बजट, मानसून, विंटर सेशन 3 बीएनडब्ल्यू बताया था ना, तो वो ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 तो होंगे ही होंगे। 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए प्रथम सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच में। एक तो समय और दूसरा स्थान। जरूरी नहीं है कि भैया आओ लोकसभा में बैठो, राज्यसभा में बैठो, जरूरी नहीं है। जहां भी वो सही समझे। आपको लगता है सेंट्रल पार्क, यस सेंट्रल पार्क में बुला सकता है। स्थान जो भी वो सही समझे। होटल, ग्रांड हयात, लोग ग्रांड हयात में बुला लेते हैं। क्लार्क साम्वेयर, लोग बुला लेते हैं। ओबरॉय, लोग बुला लेते हैं। समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये गवर्नर के संदर्भ में भी आएगा। अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर ने बैठक बुला ली है विधानसभा के सामने जो होटल था उसके अंदर, क्योंकि विपक्ष ने घुसने नहीं दिया, तो बिल्कुल सही था वो। लेकिन उसने होटल में जो बैठक बुलाई उसमें बहुमत सिद्ध करने के लिए बोल दिया था, बस वो उनसे गलती हो गई वहां। एसआर बहुमत केस में बोला हुआ कि बहुमत जो है ना वो तो सदन के पटल पे होएगा, सदन के अंदर ही। वही गड़बड़ कर दी थी बस उसने, बाकी होटल में बुलाना कोई गलत नहीं है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। किसी भी समय है, कभी भी ऐसा नहीं कि नींद खुलेगी तो आऊंगा तब बुलाएंगे चलेंगे, नो। जिस समय वो बुला ले आना जरूरी है। समय और स्थान, ये राष्ट्रपति, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है? आप ये मत समझो कि भाई संसद भवन के अंदर ही, नहीं, कहीं भी हो सकती है। अब वो डिपेंड करेगा भाई परिस्थिति कैसी है उसके अनुरूप। समझ गए ना? ये चीज में इंपॉर्टेंट है, चीजें गर्भित है, समझना है। राष्ट्रपति, स्थान, समय जो वो ठीक समझे, ठीक है, आहूत करेगा, ठीक है, सत्रावसान करेगा, प्रारूप विघटन करेगा लोकसभा का, और प्रथम सत्र की या एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की अंतिम और सॉरी आगामी सत्र की प्रथम बैठक, मतलब एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, है कि नहीं है? वैसे अब आर्टिकल देखो, देखने में सीधा लगता है अरे यार यही तो है इसके अंदर। अब देख लो, अरे यार ये हो गए करीबन 20 मिनट, ऐसे टाइम लगता है चीज। ठीक है, अब ये आप समझ ही जाओगे। अब जो मैंने इसका नटशेल बताया था, समन, प्रोरूप, डिजॉल्व और एडजॉन। ये देखो, ये जो आर्टिकल है 85, इसमें एडजॉन नहीं लिखा हुआ है कहीं भी। ये अपन जब अपन पढ़ेंगे सभापति और स्पीकर के, जैसे आर्टिकल नंबर ये अपने आएंगे 89 से, 89 से सभापति आएगा और 93 से स्पीकर आएगा। फिर जब इनके कर्तव्य पढ़ेंगे उसमें आएंगे एडजॉन की बात जो है, ठीक है, ऐसे ही। ओके, और फिर एक अभी लेटेस्ट एग्जांपल मैंने आपको दिया ही है, ये जो दिया हो, समझ गए? अब ये सिंपल टेक्स्ट लिखा हुआ है जो आप आराम से पढ़ सकते हो, ऐसे कोई अब उसमें दिक्कत नहीं है। सत्रावसान प्रारूप विघटन डिजॉल्व करता है राष्ट्रपति, 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, अर्थात सत्र की अंतिम बैठक से दूसरे सत्र की प्रथम बैठक के बीच 6 माह से ज्यादा का समय होना, 6 माह से कम हो, यहाँ कम लिख दिया, कम समय होना चाहिए, है ना? तो जैसे इसमें जैसे देखो लिखा हुआ है ना ऊपर, जैसे अपन देखें, ये देखो यहाँ इसमें
6 माह का अंतर नहीं होगा, बस इसमें ये लिखा हुआ कम ज़्यादा नहीं है। प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 माह का अंतर नहीं होगा, है ना। यही चीज़ इम्प्लाइड है कि 6 माह से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिए, 6 माह से कम का अंतर होना चाहिए। एग्जाम्पल दिया ही था मैंने आपको, ये चीज़ इसके अंदर यहाँ लिखी हुई है। फिर राष्ट्रपति समय समय पर सत्रावसान करेगा और केवल लोकसभा का विघटन करेगा। ये आर्टिकल 85, ये मतलब नॉर्मल टेक्स्ट जैसे लिखा हुआ, जैसे अपन बुक्स नोट्स वगैरह में देखते हैं, तो वो इजी रूप में समझ में आने के लिए। समझ गए? तो ये था आर्टिकल नंबर 85 जो अपन को ध्यान में। ठीक है, क्वेश्चन देख लेना, कोई चीज़ उसमें मेरे को फिर और आगे बताना। अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 86। ठीक है, आर्टिकल नंबर 86 क्या है? जो भी है ना वो अधिकार है, ये अपने को समझना। ये आया था, ये क्वेश्चन आता है RS प्री में भी आया था, ऑलमोस्ट आता रहता है। क्या है? सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का अधिकार। किसका? राष्ट्रपति का। राष्ट्रपति का क्या है? ये अधिकार है। प्रेसिडेंट का क्या है? ये राइट है। ये पावर नहीं है। क्वेश्चन यही पूछा गया था, निम्न में से कौन सी राष्ट्रपति की पावर नहीं है? तो सदनों में अभिभाषण, ठीक है ना, एड्रेस करने का और उन्हें संदेश भेजने का, मैसेज भेजने का जो राष्ट्रपति कार्य करता है वो राष्ट्रपति के अधिकार के रूप में गिना जाता है, पावर के रूप में नहीं गिना। समझे? है ना, एड्रेस या सॉरी अभिभाषण जो लिखा है ना, ये अभिभाषण जो है ना, ये अभिभाषण, इसको अपन इंग्लिश में बोलेंगे ADDRESS, एड्रेस करना और उन्हें संदेश भेजना, सेंड मैसेज। ठीक है ना, सेंड मैसेज ऐसे मतलब ना व्हाट्सएप में मैसेज भेज देगा, टेक्स्ट मैसेज भेज देगा, ऐसे नहीं, रिटर्न में जाता है सब। ठीक है, तो ये राष्ट्रपति का क्या अधिकार है? अब बिंदु संख्या 1 देखते हैं, इसके अंदर क्या है। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन में या एक साथ संवेद सदन या एक साथ संवेद दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। अब देखो, ये जो समझने वाली बात है ना, ये आर्टिकल नंबर 86 में, आर्टिकल नंबर 86 ये काफी एग्जाम में पूछा है ये। ठीक है ना, तो इसमें जैसे जो ये बात है ना, ये वर्ड मतलब ये जो बात है ना कि दोनों सदनों को एक साथ बुलाना, तो ये क्वेश्चन ये पूछा गया था कि क्या ये जॉइंट सिटिंग लिखा हुआ है, या जॉइंट सिटिंग लिखा हुआ है, ये तो मान लो जॉइंट सिटिंग लिखा हुआ है या जॉइंट सेशन लिखा हुआ है, ये वर्ड क्या लिखा हुआ है आर्टिकल नंबर 86 में? तो ये दोनों ही नहीं है। ठीक है ना जॉइंट सिटिंग है, ना जॉइंट सिटिंग, ना तो संयुक्त बैठक है और ना संयुक्त अधिवेशन है। यहाँ तो ये लिखा हुआ है संवेद सदन, मतलब संवेद दोनों सदन, असेंबल्ड टुगेदर, इसका ट्रांसलेशन ये संवेद दोनों सदन का ये ट्रांसलेशन लिखा हुआ है असेंबल्ड टुगेदर, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर। ये अपन को ध्यान देना है। तो यही पूछा था कि उसमें क्या लिखा हुआ है 86 में, तो वो संवेद सदन है, सेस है, असेंबल्ड टुगेदर 80, संवेद सदन, ये अपन को ध्यान देना है। ठीक है ना, दोनों सदन एक साथ, संवेद सदन मतलब दोनों सदन सेंट्रल हॉल है अपने, वहां दोनों एक साथ जब बैठते हैं तो उसको अपन संवेद सदन बोलते हैं। लोकसभा को जैसे आप जूम करके देखोगे, मतलब ऊपर से एरियल व्यू देखोगे, तो आपको सॉरी संसद को जब एरियल व्यू देखोगे तो आपको 3 चीज दिखाई देंगी, ये लोकसभा है, ठीक है, ये राज्यसभा है, और बीच के अंदर इनके जैसे जो है ये सेंट्रल हॉल है, सेंट्रल हॉल। ठीक है, तो इसके अंदर जब दोनों आते हैं तो उसको अपन संवेद सदन बोलते हैं, असेंबल टुगेदर, इधर लोकसभा और इधर राज्यसभा। ठीक है, पुरानी बिल्डिंग में भी ऐसा ही है अभी, और जो नई बन रही है उसके अंदर भी ऐसा ही है बिल्कुल स्ट्रक्चर। ओके, ये चीज है, आपको बता दें। पुरानी बिल्डिंग जो है ना वो सर्कुलर है, अब जो नई बिल्डिंग बन रही है वो पेंटागन है, 5 आर्म्स की। ये अपन को ध्यान देना है। तो संवेद सदनों को राष्ट्रपति अभिभाषण करता है, उनमें संसद भेजता है, संदेश भेजता है, और वो क्या है, राष्ट्रपति का वो अधिकार है। ओके, ये चीज है असेंबल टुगेदर। तो बिंदु संख्या 2 के राष्ट्रपति संसद में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश संसद के किसी भी सदन को भेज सकेगा, और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधानुसार शीघ्रता से विचार करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अभी ये जो कृषि कानून जैसे जो है अध्यादेश के थ्रू जो बने हैं, तो उनके ऊपर जैसे राष्ट्रपति को लग रहा है कि यार इतना लंबा खिंच गया ये वो, तो राष्ट्रपति एक संदेश भेज सकता है लोकसभा को। ठीक है ना, ये तो चलो अध्यादेश के तहत बन गया, लेकिन जैसे अभी कोई विधेयक जैसे मान लो किसी पे चल रहा है, जैसे मान लो जीएसटी संशोधन में विधेयक, राष्ट्रपति को लगता है कि रेट और कम की जानी चाहिए जीएसटी की, तो वो जिस सदन में वो लंबित है विधेयक, जैसे राज्यसभा के अंदर पेश हुआ, राज्यसभा में लंबित है, तो वो राज्यसभा कह सकता है कि एक बार चर्चा इस पे करने से पहले एक बार ये बिंदु है, कुछ इन पे और विचार कर लो। ऐसे तो जिस सदन में लंबित है ना विधेयक, उस सदन को वो संदेश भेजेगा, और जब उस सदन को आप संदेश भेज दिया तो वो सदन उस संदेश के ऊपर विचार करेगा। ऐसा नहीं कि ठीक है यार बोला होगा, नो।
विचार मंत्र मतलब कि वो अपने वरिष्ठ सदस्यों के बीच में चर्चा पहले करे, ठीक है ना, या सदन के अंदर जो भी डिस्कशन है वो सब वोटिंग वगैरह वो सब वो करवाएंगे, ठीक, ये चीज है। तो ये भी चीज क्या है, संदेश भेजना, ये भी अधिकार ही है, पावर नहीं है, राइट है, ये ना, अधिकार मतलब राइट है, पावर मतलब शक्ति नहीं है, ये शक्ति नहीं है, ठीक है, अधिकार है, राइट है, समझ गए, ये चीज है। तो ये आर्टिकल नंबर 86 था, संवेद सदन की इसके अंदर बात आई थी असेंबल टुगेदर की, समझ गए, असेंबल टुगेदर दोनों एक साथ बैठे हैं, सेंट्रल हॉल जो बीच में मैंने बताया। फिर ये इसका थोड़ा, ये तो कलिष्ठ रूप था, ये सलिष्ठ रूप है यहाँ नीचे, इजी जो है सलिष्ठ रूप। राष्ट्रपति को संसद के सदन या सदनों में अभिभाषण एड्रेस करने का अधिकार है। राष्ट्रपति किसी लंबित विधेयक के संबंध में किसी सदन को संदेश भेज सकता है, ठीक है ना, ये चीज है, ठीक। तो ये इजी था, कंपेरेटिवली इसमें नहीं था, लेकिन संवेद सदन जो चीज है ना वो इंपॉर्टेंट है, ये दो चीज इंपॉर्टेंट थी इस आर्टिकल में, एक तो संवेद सदन असेंबल टुगेदर और एक दूसरा राष्ट्रपति का अधिकार, ठीक, एक तो अधिकार और एक ये संवेद सदन, ये दोनों चीजें अपन को ध्यान में रखनी है आर्टिकल, ओके। फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं आर्टिकल नंबर 87, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, ठीक है। अब देखो ऊपर जो था ना, दोनों में आपको फर्क बताता हूँ, ये पहले तो है ना, एक मिनट रुको, उसको अपन पहले जूम कर कम करता हूँ, जैसे आप एक मिनट फर्क समझो पहले। 86 जो पढ़ा था ना उसके अंदर था अभिभाषण ओनली, और 87 जो पढ़ रहे हैं ना उसमें विशेष अभिभाषण है, फर्क समझ में आ रहा है ना, ये विशेष अभिभाषण है, विशेष अभिभाषण है कि नहीं है, और ये ओनली अभिभाषण था, ये चीजें जो अपन को ध्यान में देनी है, ये विशेष अभिभाषण, विशेष अभिभाषण, ठीक है ना, ये विशेष अभिभाषण है 87 में, और 86 के अंदर ओनली अभिभाषण था, तो विशेष लग गया तो कुछ विशेष तो होगा ही ना, ऐसे तो 7 जो अंक है वो अपने आप में विशेष है ही, 7 रंग, 7 अजूबे, 7 समंदर, 7 फेरे, 7 वचन, है कि नहीं है, तो ये विशेष हो गया 7 है, और अभिभाषण ओनली 86 है, ऐसे याद रख सकते हो। तो विशेष अभिभाषण विशेष किस मायनों में हो जाता है वो आ जाओ, वो देखते हैं। विशेष तो विशेष ही होता है ना, ऐसे थोड़ी सामान्य थोड़ी है, ये आम रास्ता नहीं है, तो ये विशेष रास्ता है, इसका मतलब आम, आम से मतलब वो मैंगो नहीं है, आम रास्ता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि रास्ते पर आम नहीं लगते, आम का मतलब यहाँ से आम नागरिक नहीं गुजर सकता, विशेष आदमी गुजर सकता है, ठीक है, ठीक है, ये आम रास्ता नहीं, इसका विलोम क्या हो जाएगा, ये विशेष रास्ता है, ये विशेष, तो ये विशेष है, ऊपर वाली आम थी, ये विशेष है, 86 आम, 87 विशेष, 86 नॉर्मल और 87 स्पेशल। तो स्पेशल एड्रेस, अभिभाषण एड्रेस हो जाता है, तो स्पेशल एड्रेस कब करता है ये चीज समझने वाली है, राष्ट्रपति, ठीक है। अब देखो 87 के अंदर अधिकार शक्ति कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो 86 के अंदर लिखा हुआ है, तभी एग्जामिनर पूछता है, जहां जो लिखा हुआ है ना वो एग्जामिनर पूछेगा, आप ज्यादा उसमें आप माइकल पंथी मत लगाओगे, मैं उसमें ढूंढूंगा अधिकार एक शक्ति क्या, जो लिखा हुआ वही क्या याद कर लो प्यारे, उतना बहुत अपने लिए। आर्टिकल नंबर 87 87, राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण, राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन, चलो पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा इजी इसको कर देता हूँ, परेशान मत हो, फिर अपन इसको पढ़ते हैं ना, मजा तभी आएगा। देखो इसमें दो चीज आएंगी, माइक्रो में आपको बता देता हूँ। एक तो है जैसे अभी जैसे मान लो 17वीं जैसे लोकसभा है, 2019 के अंदर इसका गठन हुआ, ठीक है, और फिर 17 जून के अंदर इसका पहला सेशन हुआ, 17 जून, ठीक है, एक तो चीज ये है, ये 17वीं लोकसभा। और एक चीज जैसे अभी मैंने बताई कि जैसे पहला सेशन होता है हर साल का बजट सेशन, ठीक है ना, जो जैसे 1 फरवरी को जैसे स्टार्ट अब होने लगा है पिछले 2-3 सालों से, ठीक है ना, तो बजट सेशन ये होता है 1 फरवरी को हर साल, 1 फेब, ठीक। तो 17वीं लोकसभा का पहला सत्र है ना, मतलब 17वीं लोकसभा आई, पहला सत्र जैसे जो आया वो, और हर साल का पहला सत्र, तो दो चीजें है कि नहीं, तो 17वीं लोकसभा और एक हर साल, जैसे 2021 का बजट सेशन अपन देखेंगे 1 फरवरी से स्टार्ट हुआ, 1 फरवरी 2021, तो हर लोकसभा का पहला सत्र और हर वर्ष का पहला सत्र, है ना, हर लोकसभा हर वर्ष, तो दो चीज बोल दी मैंने, हर लोकसभा का पहला सत्र और हर वर्ष हर ईयर का पहला सत्र, तो लोकसभा और वर्ष, हर लोकसभा का पहला सत्र, हर वर्ष का पहला सत्र, ये है बस दो चीज जो इसमें समझने वाली बात है,
ठीक है। तो इस समय जो दोनों मैंने आपको बताया ना, इस समय भी वो संवेद सदन असेंबल टुगेदर को एड्रेस राष्ट्रपति करता है। तो विशेष हो गया ना। विशेष क्यों हो गया? विशेष क्यों हो गया? क्योंकि हर लोकसभा का पहला सत्र की बात है, हर वर्ष के पहले सत्र की बात है। तो पहला पहला जो है, पहला तो विशेष ही होता है। हर चीज जो पहली होती है विशेष होती है कि नहीं होती? देख लो, है पहली बार नजरें मिली तो विशेष हुई कि नहीं हुई? अब तो याद रह जाएगी कम से कम, और भी कुछ नहीं तो ऐसे। तो नई लोकसभा का पहला सत्र विशेष हो गया, हर साल का पहला सत्र विशेष हो गया, जैसे पहली बार नजरें मिली वो भी विशेष हो गई, है कि नहीं? तो लव एट फर्स्ट साइट, तो फर्स्ट तो है ही महत्वपूर्ण। भावुक मत हो, मुद्दे पे आ जाओ। चलो खैर, है ना? तो ये विशेष हो गया। अब अपन पढ़ लेते हैं। अब थोड़े भावुक भी हो गया, और आ तो जब मेन मुद्दे पे तो आ जाओ। शक्तिमान ऐसे क्या करते हो? आओ, क्या चीज है देखो। राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ संवैध सदन के दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और संसद को उसके आह्वान का कारण बताएगा कि हमें क्यों आए ऐसे। ठीक है ना? तो ये आ गया। ठीक, तो इसमें क्या था देखो, पहली लोकसभा का पहला सत्र, मतलब नई लोकसभा का जो आम चुनाव के बाद चुन के आई नई लोकसभा, उसका पहला सत्र का पहला सत्र, और प्रथम हर वर्ष का प्रथम सत्र का संबोधित करेगा। लेकिन उनका भी पहला दिन यार, है ना देखो, कि आरंभ में ऐसा नहीं है कि जैसे 17वीं लोकसभा का पहला सत्र है तो उसके अंतिम दिन जाओगे राष्ट्रपति को बुलाएंगे। जैसे 17वीं लोकसभा 17 जून को मिली, है ना? अब ये सत्र जैसे सत्र जैसे 10 दिन चल रहा था, तो जैसे 27 जून तक चला, तो ऐसा नहीं कि 27 जून को आप बुलाओगे राष्ट्रपति को, नो, फिर तो बेचारे की क्या वक्त रहेगी, है? पहला प्रथम नागरिक है भारत का। तो आरंभ में, ठीक है, तो लोकसभा का पहला सत्र जब आरंभ होगा तो उस पहले दिन ही, हर वर्ष का जब पहला सत्र जिसको अपन बोलते हैं बजट सेशन आरंभ होगा, तो पहले दिन ही वो आके संबोधन विशेष अभिभाषण करेंगे। भाई राष्ट्रपति तो यार फर्स्ट डे तो आएगा, ऐसे थोड़ी लास्ट डे आप बुला लो। ठीक है, ये आप समझ गए। अब समझाने में मतलब इजी में आप समझ लेते हैं, फिर बाद में कलिस्ट में आते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। साधारण निर्वाचन आ गया और प्रत्येक वर्ष आ गया, खत्म। फिर बिंदु संख्या 2 देखते हैं। प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन विनियम करने वाले नियमों, ये अनुच्छेद 118 में आएगा। ठीक है, विनियमन द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्देशित विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए उपबंध किया जाएगा। मतलब जो राष्ट्रपति ने बोला ना कि हम यहाँ क्यों आए हैं, जैसे नई लोकसभा का गठन हुआ तो उसमें पर्पज बताएगा सारा, बजट सेशन चालू हो रहा है तो वो सारा पर्पज वो सारे बताते हैं राष्ट्रपति, तो उन पे फिर अपने को चर्चा की जाती है, मतलब सदन चर्चा करता है उनके ऊपर, और फिर वोट ऑफ थैंक्स भी पारित होता है इन दोनों केस में, 86 और 87 में। धन्यवाद प्रस्ताव पढ़ेंगे अपन, वोट ऑफ थैंक्स, धन्यवाद प्रस्ताव। राष्ट्रपति ने आके बोला, कुछ बताया, तो वो धन्यवाद प्रस्ताव है ना, तो वो भी आगे आएगा, अपन देखेंगे। तो यह राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण विशेष हो गया ना, आम चुनाव के बाद पहला सेशन, ठीक है, और हर वर्ष का पहला सेशन, और इन दोनों के अंदर भी क्या पहला दिन, ठीक, ये अपन को आरंभ में, ये आरंभ में, लास्ट दिन नहीं, क्या आरंभ, तो हो गया कि नहीं हो गया विशेष? ठीक है, लव एट फर्स्ट साइट यूं याद रख लो आप, तो लव एट फर्स्ट साइट LFS, ठीक है, विशेष। फिर ये 7 वचन भी याद आ जाएंगे। लव एट फर्स्ट साइट याद रखो ना, तो 7 वचन भी याद रख लेना। ऐसा नहीं कि यहाँ भी कल याद ही नहीं आया। ये चीज है, खैर छोड़ो जो भी है ना, लेकिन लेकिन अपन इससे इसको अपन को याद तो रह गया ना यार, 7 विशेष याद रह गया, लव एट फर्स्ट साइट याद रह गया, तो फर्स्ट साइट से सत्र का पहला, मतलब नई लोकसभा का पहला सत्र रह गया, और हर वर्ष का पहला सत्र याद हो गया, विशेष हो गया ना, इसमें क्या आपत्ति है? ठीक है, हिटलर मत बनो ज्यादा। आ जाओ फिर अपन देखते हैं, ये हो गया 87 फिर इजी लैंग्वेज के अंदर अपन ने बता ही रखा है। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा आपको, ये अपन ने नीचे लिख ही दिया, इसमें इजी लैंग्वेज में है ना, नवनिर्वाचित लोकसभा, है ना, अब इसमें नवनिर्वाचित आ गया कि प्रथम सत्र तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में, ये बजट सेशन है ना, के आरंभ में, ठीक है, दोनों का फर्स्ट दिन, प्रथम निर्वाचित लोकसभा के प्रथम सत्र का प्रथम दिन और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र का प्रथम दिन में एक साथ संसद के दोनों सदनों में विशेष अभिभाषण स्पेशल एड्रेस करता है। एक साथ के लिए यहाँ क्या वर्ड लिखा हुआ है? एक साथ के लिए संवेद सदन, असेंबल टुगेदर, ये याद रखना, ठीक है। अब इसमें देखो मैं आपको कुछ लेटेस्ट एग्जांपल लाइव जो है वो अपन जैसे देखते हैं, जैसे ये मैंने आपको लिंक दिया हुआ है,
तो इसके अंदर राष्ट्रपति क्या कर रहा है, देखो प्रेसिडेंट एड्रेस, सॉरी प्रेसिडेंट एड्रेसेस मतलब सिंगुलर SES प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में, प्रेसिडेंट एड्रेसेस द जॉइंट सिटिंग ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा, जॉइंट सिटिंग है ना, तो जॉइंट सिटिंग वर्ड नहीं लिखा हुआ है ये, जैसे अपन देखें ना ये विशेष अभिभाषण है ना लोकसभा एंड राज्यसभा आफ्टर 70 लोकसभा जनरल इलेक्शन, तो 17 लोकसभा के लिए जो चुनाव हुए 2019 में, उसके बाद जो प्रथम सत्र था उसका प्रथम दिन है कि नहीं है, तो ये कर रहा है आम चुनाव के बाद, तो ये 86 के तहत है या 87 के तहत है बताओ, तो 87 के तहत ना, विशेष हो गया ना, स्पेशल एड्रेस हो गया ना, विशेष अभिभाषण हो गया ना, क्योंकि आम चुनाव के बाद जो पहला सेशन है उसको ही संबोधन कर रहा है, लिखा हुआ ना फर्स्ट सेशन ऑफ लोकसभा, तो स्पेशल एड्रेस हो गया ना, तभी तो देखो ये फूल पत्ती रखी हुई है, ये नॉर्मल एड्रेस जब होता है तो उसमें नहीं रखी जाती है फूल पत्ती, ऐसे ठीक है, ऐसे ही हो गया ठीक। तो प्रेसिडेंट एड्रेसेस द जॉइंट सिटिंग, अब जैसे क्या आर्टिकल नंबर 87 में जॉइंट सिटिंग वर्ड नहीं लिखा हुआ, वहां क्या है असेंबल्ड टुगेदर, असेंबल टुगेदर संवेद सदन, ये याद रखना है। अब क्या नॉर्मल में ये जॉइंट सिटिंग वर्ड यूज आता है, तभी तो एग्जामिनर ने क्वेश्चन बना दिया अनुच्छेद 86 और 87 में, 87 में क्या है, जॉइंट सिटिंग है, जॉइंट अधिवेशन है, या मतलब जॉइंट सिटिंग है, जॉइंट सेशन है, या असेंबल टुगेदर है, तो असेंबल टुगेदर है ये, ठीक है, ये चीज है अपन को ध्यान रखनी है सारी। तो ये वाला फोटो आपने देख लिया, नोट्स में लगाई हुआ है, और ये देखो ये कब है, ये देख लो यहाँ पे जून 20 जून 2019, 20/6/2019, और एक मैंने आपको वो मोदी का शपथ लेते हुए दिखाया था ना, वो 17 जून की घटना है, वो 17 जून मतलब वो प्रोटेम स्पीकर जो ले रहे हैं, फिर सबने शपथ ले ली, फिर सब सदस्य बन गए, फिर सत्र और आगे बढ़ा, और फिर उसमें राष्ट्रपति ने संबोधन कर दिया 20 को, 17-18 लिया, 19 की छुट्टी, और 20 को फिर राष्ट्रपति आ गए, ऐसे समझ गए। तो ये 17वीं लोकसभा का टेन्योर 2019 से 2024 तक अपन जानते हैं, तो ये राष्ट्रपति का अभिभाषण आ गया, विशेष अभिभाषण बोलेंगे, स्पेशल एड्रेस, क्योंकि नई लोकसभा के गठन के बाद पहला सत्र था, उनको उन्होंने संबोधित किया संवेद सदन, समझ गए। अब अपन एक ये देखते हैं क्या है, ये वाली फोटो, ये फोटो क्या है, अब भाई विशेष अभिभाषण के 2 मायने थे ना, वर्ड्स, पहले तो वो चुनाव विधान लोकसभा के लिए चुनाव, और दूसरा फिर वर्ड्स, तो ये अब ये वर्ड्स वाली बात आ गई। प्रेसिडेंट एड्रेसेस द जॉइंट सिटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा ड्यूरिंग द स्टार्ट ऑफ बजट सेशन ऑफ ईयर 2021, बजट सेशन स्टार्ट हो गया ना, तो बजट सेशन मतलब लिखा ना फर्स्ट सेशन, तो फर्स्ट सेशन बजट सेशन ही होता है, ठीक है ना, 1 फरवरी, ठीक है। और ये जॉइंट सिटिंग वर्ड नहीं लिखा हुआ है, तो मीडिया में लिखा हुआ है, लेकिन अपन मीडिया थोड़ी है, अपन तो विद्यार्थी हैं, एस्पिरेंट, ठीक है, फॉर यूपीएससी एंड आरपीएससी, तो जॉइंट सिटिंग नहीं है, ये क्या है, संवेद सदन असेंबल्ड टुगेदर, ठीक है, ये फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर 2021, ठीक है। अब इसमें एक चीज और बताऊंगा आपको, नीचे देखो तारीख लिखी हुई है 29 जनवरी 2021, ठीक है ना, ये बजट सेशन, ये देखो लिखा हुआ अहेड ऑफ बजट सेशन, तो बजट सेशन 1 फरवरी से स्टार्ट होना था, ठीक है, तो ये वो उसकी शुरुआत में ये अभिभाषण कर रहे हैं, ठीक। तो ये चीज अपने को देखनी है, देखो द बजट सेशन 2021 ऑफ पार्लियामेंट विच कमेंस्ड ऑन फ्राइडे, 29 जनवरी है, 29 जनवरी है, मतलब शुरुआत हो गई एक तरह से, बजट पेश हुआ 1 फरवरी को, ये चीज थी, वो सेशन हो गया 29 भाई इनकी, 29 जनवरी इनके राष्ट्रपति के अभिभाषण से शुरू हो गया बजट सेशन, और फिर 1 फरवरी को बजट पेश हुआ था, ये चीज है, ठीक है। विच कमेंस्ड ऑन फ्राइडे 29 जनवरी 2021 हैज बीन एडजॉर्न्ड साइने डाई टुडे, है ना, साइने डाई एडजॉर्न, मतलब ये नहीं बताया कि वापस कब मिलेंगे अपन, ऐसे ही, ठीक है, ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है। देखो ये की जो मैं नीचे आपको बता रहा था ना, ये चीज है साइनेडाई, ये दूसरी इमेज है, यहाँ ये अलग है, ये है इसी से रिलेटेड, मैं 1 मिनट वो एडजॉन बताने के लिए था, इसमें बीच में एक लाइन बना देता हूँ तो आप कंफ्यूजन नहीं, ठीक है ना, अभी दोनों अलग अलग आपको दिखाई दे रहे हैं, ये चीज है। तो ये तो अपने विशेष अभिभाषण दे के लिया, बजट से शुरू हो रहा अपने 29 जनवरी से, और फिर बजट पेश हुआ 1 फरवरी 2021। अब ये जो नीचे वाले है ना अगली इमेज, ये क्या है, द बजट सेशन 2021 ऑफ पार्लियामेंट विच कमेंस्ड ऑन फ्राइडे 29 जनवरी 2001 हैज बीन एडजॉर्न्ड साइनेड टुडे, दैट इज 25 मार्च 2021। ये आगे ही खबर मैंने बताया, बजट सेशन जैसे लंबा चलता है, आप खुद ही देखो, जैसे जनवरी में स्टार्ट हुआ और मार्च तक ये चल रहा है, तो पूरा फरवरी 28 दिन, और फिर मार्च करीबन, तो ये करीबन 45 डेज के आसपास चलता है, एडजॉर्न साइनेडाई। तो साइनेडाई का मतलब क्या है, ये नहीं बताया कि वापस कब मिलेंगे, और एडजॉर्न हुआ है, 2 वर्ड चीज है ना, एडजॉर्न साइनेडाई, तो एडजॉर्न कौन करता है, स्पीकर,
ठीक है, या उधर अपने चेयरमैन राज्यसभा में अंदर, और साइन ए डाई, मतलब बताया नहीं कि अगले दिन कब मिलेंगे ऐसे। तो ये 25 मार्च की घटना है ऐसे। ठीक है, ये तो वो चीज़ है। देखो आप देखो क्या लिखा हुआ है, इन बिटवीन राज्यसभा एंड लोकसभा एडजॉन्ड एडजॉन्ड फॉर रिसेस ऑन फ्राइडे दैट इज 12 फरवरी 2021 एंड सैटरडे 13 फरवरी 2021 रेस्पेक्टिवली, एंड रीअसेंबल्ड ऑन मंडे 8 मार्च 2021, आया ना, टू इनेबल डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज टू एग्जामिन, मतलब डिपार्टमेंट डीएससी यही है, आप पढ़ेंगे अपन, आएगी कमिटीज, तो जिससे कि वो चर्चा कर सकें बजट के ऊपर। तो ऐसे बीच में एडजॉन्ड हो जाता है। तो एडजॉन्ड का मतलब एक बैठक या एक दिन को खत्म करना एडजॉर्न होता है। स्थगन, ये कौन करता है स्थगन? पीठासीन अधिकारी, जिसको स्पीकर या अपन सभापति बोलते हैं, क्रमशः लोकसभा राज्यसभा। ठीक है ना, ये चीज मैंने यहाँ बता रखी है सारी। फिर ये देखो ये लिखा ही हुआ है सारा नीचे, दिस बिगिंस द फर्स्ट सेशन ऑफ द ईयर, मतलब बजट सेशन, द प्रेसिडेंट एड्रेस बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट असेंबल्ड टुगेदर 87 के तहत ऑन 29 जनवरी 2021, मोशन ऑफ थैंक्स, राष्ट्रपति की, फिर ये पास हुआ था बात के अंदर ये। ठीक है ना, ये चीज है। ठीक है, देखो द मोशन ऑफ थैंक्स टू द प्रेसिडेंट एड्रेस इन लोकसभा वाज मूव्ड बाय श्रीमती लोकेट चैटर्जी एंड सेकेंडेड बाय डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। ये मतलब समर्थन होता है, वीरेंद्र कुमार वही प्रोटेम स्पीकर टीकमगढ़ एमपी, आपने वो ओरछा किंगडम। ठीक है ना, तो ये चीज के अंदर आएंगी, अपन आगे पढ़ेंगे, सारा डिटेल के अंदर आएगा। द प्रेजेंटेशन ऑफ बजट, ये आ गया। फिर बजट पेश हुआ, देखो 1 फरवरी को, ये है सेशन स्टार्ट हो गया 29 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण से। ऐसे ये चीज है ना। तो देखो इसलिए मैं ये स्निप्स इसी लगाता हूँ, मैं करंट के स्निप्स इसीलिए लगाता हूँ जिससे कि आपको चीज समझ में आए कि हाँ भाई वर्तमान में ये कैसी चीजें काम करती हैं। नहीं तो वो देख लो 3 मिनट में हो गई थी ये फाइल तो पूरी। जैसे मैंने आपको बिड़ते बताया था, आहूत करना, सत्र को आहूत करना राष्ट्रपति, ठीक है, फिर सत्र को खत्म करना जिसको अपने प्रोरोग बोला था, सत्रावसान, वो राष्ट्रपति, लोकसभा का विघटन डिसॉल्व करना वो राष्ट्रपति। हो गया आर्टिकल नंबर 86, बिल्कुल ईजी। राष्ट्रपति का अभिभाषण संवेद सदन में 87 बिल्कुल ईजी, विशेष अभिभाषण। हो गया, लो 1 मिनट में हो गया, फिर इतने की जरूरत क्या थी सर, खुद देख लो, अब मैं क्या बताऊं। फिर अपन देखते हैं आर्टिकल नंबर 88, सदनों के बारे में मंत्री और महान्यायवादी। महान्यायवादी अपन जैसे पढ़ चुके हैं काफी डिटेल के अंदर, अटॉर्नी जनरल का अधिकार। चलो अटॉर्नी जनरल का आर्टिकल कौन सा ये बताओ आप तो मेरे को। ठीक है ना, एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होता है, कार्यपालिका की देखा। अब देखो ये क्या कहता है कि प्रत्येक मंत्री, सारे मंत्री है ना, किसी भी तरह का, चाहे वो जैसे अपन ने पढ़ा था काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अपन ने मंत्री, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, चाहे वो इंडिपेंडेंट मिनिस्टर हो, या चाहे उप मंत्री हो, किसी भी तरह का मंत्री हो, किसी भी सदन से हो, चाहे वो लोकसभा से हो, राज्यसभा, किसी भी सदन से हो सकता है मंत्री भी, उसके 6 महीने के अंदर शपथ लेनी होती है, जो अपन ने आर्टिकल नंबर डैश डैश में देखा था 75(5) में। ठीक है ना, तो प्रत्येक मंत्री और भारत का महान्यायवादी को ये अधिकार होगा। ठीक है ना, क्या अधिकार होगा कि वह किसी भी सदन में, है ना, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में और संसद की किसी समिति में भी जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में लिया गया है, बोलने और उसकी कार्रवाई में अन्यथा भाग लेने, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर मत देने का अधिकार उसको हकदार नहीं है। ठीक है, तो इसमें देखो 3-4 चीजें जो अपन को समझनी है। एक तो कहाँ कहाँ किन किन जगह की बात है, तो 3 जगहों की बात है। एक तो किसी भी सदन में, लोकसभा राज्यसभा, संयुक्त बैठक में। संयुक्त बैठक कौन सी है? संयुक्त बैठक आ रहा है, देखो संवेद सदन नहीं आ रहा है यहाँ। संयुक्त बैठक जो अनुच्छेद 108 के अंदर अपन देखते हैं, ये जो लिखा हुआ उसी में फोकस रहो, दिमाग मत लगाओ सर संवेद सदन, यहाँ क्लियर लिखा है संयुक्त बैठक ज्वाइंट सिटिंग 108 में, जिसका उल्लेख आर्टिकल 108 में। और फिर संसद की किसी समिति में भी, किसी समिति में जिसका वो सदस्य है उसी समिति के अंदर, ऐसा नहीं हर समिति में पहुंच जाए, नो, जिस समिति में वो सदस्य है। तो क्वेश्चन एक बार ये आया, किन किन में समिति में जा सकता है, क्या जा सकता है। फिर ये आया कि क्या किसी भी समिति में जा सकता है क्या, नहीं, केवल उसी समिति में जिसका वो सदस्य है। ये इंपॉर्टेंट बिंदु है। अब इन 3 जगह मतलब सदन में, संयुक्त बैठक में और जिस समिति का सदस्य, उसमें क्या करेगा वो, उसमें सिर्फ वो भाग ले सकता है। ठीक है, मत देने का उसको अधिकार नहीं है, वोट वो नहीं देगा, ये चीज समझने वाली है ना। वोट देने का वो हकदार नहीं होता है, हकदार, ये देख लो हकदार, उस क्या हो गया, वोट देने का उसको हकदार, वो हकदार नहीं है। ठीक है ना, वोट देने का हकदार नहीं है, मत देने का अधिकार, हकदार या उसको किसी भी तरह का राइट नहीं है। ठीक है ना, मतलब यहाँ अधिकार की बात है। देखो ये भी वही अच्छा चीज है, ये राइट है। ठीक है, ये पावर नहीं है मंत्री या महान्यायवादी, अधिकार है। ठीक है ना, अधिकार है। ठीक है, 3 चीजों में
किसी भी सदन में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक और समिति में जिसका वो सदस्य है, वहां वो क्या कर सकता है, सिर्फ भाग ले सकता है, बोल सकता है, लेकिन मत नहीं दे सकता। ये केबीसी जो पहला था ना, कौन बनेगा करोड़पति, फर्स्ट सेशन हर्षवर्धन नवाटे, उसमें 1 करोड़ का सवाल था ये, देख लेना आप, इसमें डाल के देखो गूगल यूट्यूब के अंदर, 1 करोड़ क्वेश्चन फॉर वर्थ ₹1 करोड़ हर्षवर्धन नवाटे, डाल के देखो एक बार यूट्यूब में, आपको देखो तो सही यार, देखोगे तभी तो मजा आएगा, कितना इजी सा सवाल था। और खास बात क्या, हर्षवर्धन नवाटे उस समय आईएएस प्री की तैयारी कर रहे थे, है कि नहीं है, तो वो आराम से दे पाए इस क्वेश्चन का जवाब। तो आप भी करो तैयारी अच्छी, क्योंकि यूपीएससी आरपीएससी तैयारी तो खास बात है, सिलेक्शन हो कि नहीं हो, लेकिन अपने आप में एक तपस्या है इसकी तैयारी। तो योग्यता तो आप में आ ही जाएगी, छोड़ो उस चीज को, तो योग्यता तो अगर तन मन से तैयारी कर ली तो योग्यता तो आनी ही आनी है। सिलेबस ही ऐसा है, माहौल ही ऐसा ही एग्जाम होगा, 1-1 घंटे देख लो, आप बैठे हो 15 मिनट से वीडियो चला के, ठीक है। तो ये अब फिर एक सवाल ये आता है कि ये सर इनको ऐसा दिया क्यों गया, मंत्री और महानायक, औरों को क्यों नहीं दिया गया, कॉमन सेंस लगाओ, ये चीज है क्यों, क्यों प्रोविजन है, क्योंकि ये किसके हैं, क्या लिखा हुआ है ये यहाँ, ये भारत के हैं, ये किसी सदन विशेष के नहीं है। मंत्री भारत का मंत्री होता है, जैसे मान लो अपने बोलते कृषि मंत्री, तो पूरे भारत के लिए है, ऐसे थोड़ा ना कि लोकसभा के लिए राज्यसभा के लिए, भारत का महान्यायवादी पूरे का है, ऐसे, इसलिए, है ना। और राष्ट्रपति देखो है कि नहीं संवेद सदन, एक पूरे देश का, मंत्री में देखो प्रधानमंत्री भी आ गया, 70 का मंत्री आ गया, तो मंत्रियों में प्रधान और प्रधानमंत्री, ऐसे, तो वो भारत का है प्रधानमंत्री, नेहरू नहीं है कि किसी इसी सदन का ही है, इसलिए ये प्रोविजन है, ठीक है। यूनिटरी स्ट्रक्चर जो है ना, संघीय ढांचा, उसको लिए दर्शाता है, ऐसे अपन को समझना है। और ये इसके अपने इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सलिस्ट, ये कलिस्ट हो गया, ये सलिस्ट हो गया, है ना, विलोम भी याद हो रहा है जुबान है, टिपिकल और इजी, कलिस्ट टिपिकल, सलिस्ट इजी, है ना। तो ऐसे ये है। फिर इसके अपने क्वेश्चन मैंने आपको दे रखे सार्थक फैक्ट्स के रूप में, उनको देखो एक बार अच्छे से तैयार करो। अपन ने इसके अंदर 4 आर्टिकल देख लिए इस वीडियो में, 85, 86, 87, 88। 85 के अंदर अपन ने देख लिया अच्छे से, 86, 87 में अभिभाषण थे, 86 में एक तरह से सामान्य, 87 चूंकि विशेष है, 7 वचन है, लव एट फर्स्ट साइट विशेष हो गया, तो विशेष अपन ने देख लिया, चुनाव और वर्ष उसके अंदर देखा। और 88 के अंदर, क्योंकि ये पूरे भारत के हैं, दोनों सदनों में 88 में 2 सदन बनते हैं ना, ये देखो 8 यू है ना खड़ा, इसको लेटा दो, में से घुमा दो थोड़ा सा यूं ऐसे, तो 8 यू बन गया ना, ये कैसे बनेगा, ये ऐसे, तो ये दोनों सदनों के अंदर आ गए, बैठ गए कि नहीं बैठ गए, ऐसे, समिति जिसका वो सदस्य हो, संयुक्त बैठक भी तो आई नहीं की क्या दोनों की एक साथ, ऐसे, अनुच्छेद 108 के तहत जो ज्वाइंट सेटिंग होती है ना। तो ऐसे ये चीज थी, इसका एक बार रिवीजन करो, क्वेश्चन करो, देखो, फिर जब मैं पूछो तो बताओ, ऐसे करो, ओके।